बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा, कौन सा कौन से होंगे इंपॉर्टेंट इवेंट और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो आप देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो भी हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप प्रीमियम फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं, स्विंग फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज गाइस कि आज फ्राइडे है और फ्राइडे वाले दिन आपको पता है कि मार्केट जो है ना वो फेक ब्रेकआउट बहुत ज्यादा देती है। और इसलिए चूंकि आज पहले तो सबसे पहले मैं सॉरी करूंगा कि वीडियो लेट हो रही है। इसकी रीजन ये है कि मैं खुद एक तो लेट उठा हूं और दूसरा मेरा थोड़ा गला खराब है। इस वजह से जो है ना शायद शॉर्ट वीडियो बनाऊं और काम की बातें करूं ताकि आज भी आपको बेनिफिट हो। चलें जी, सबसे पहले हम चलते हैं आज के कैलेंडर के ऊपर। तो आज फ्राइडे है, कोई बड़ी खबर डॉलर्स की नहीं है। जीबीपी की एक बड़ी न्यूज़ है, उनका जीडीपी का डाटा आना है 11 बजे। इसके अलावा कोई बड़ी खबर डॉलर्स और यूरो की नहीं है, लिहाजा आज मार्केट फेक ब्रेकआउट दे सकती है, स्पेशली 7 बजे के बाद। तो इसलिए एहतियात से अपनी ट्रेड प्लान करें। सबसे पहली बात, आप चलते हैं आज के सीपी के ऊपर। तो डिले होने के लिए माजरत मैंने इसलिए की थी कि हमारी सुबह की जो सीपी मूव है वो मुझसे निकल गई, क्योंकि एग्जैक्टली जब स्टार्ट किया था तो उस वक्त इस जगह पे सीपी बना था और इस मार्केट भी इसी के आसपास थी 2681.7। तो आज का सीपी जो है ना वो 2681.7। आपको इस चीज का ये अंदाजा होना चाहिए कि इससे ऊपर मार्केट है तो हमने बाय में ही रहना है जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी। हम सेल, जरूरी नहीं कि इसके पास है, लेकिन आप यहाँ से जैसे कि 88 से या 86 से जहां से भी आप प्लान करना चाहो, आप जो है ना वो यहाँ से कर सकते हो बाइंग। और जो रिजेक्शन लाइन है वो मार्केट क्रॉस कर चुके हैं 91 का, और अगर इसको ब्रेक करके अपसाइड की तरफ क्लोजिंग देती है तो देन मार्केट 2703 और फिर अपर लेयर जो है ना वो 2710-11 के आसपास आपको दिख जाएगी। इसके अलावा गाइज, अगर मार्केट अगेन पुल बैक करके, सुबह की मूव आपको पता है काफी फेक मूव आजकल देते हैं, और अगर मार्केट रिट्रेस करके इसके 2681.7 से नीचे क्लोजिंग देती है, देन हम बिला शुबा सेल की तरफ जाएंगे और सेल का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा 2674, दूसरा जो रहेगा वो 2663 और एट द एंड 2657 हो सकता है। ठीक है, तो आज कल के दिन आप देखें गाइस, 2719.5 आपको सीपी दिया था, एग्जैक्टली मार्केट उस टाइम ड्रॉप हो गई और फिर वापस रिट्रेस करके उसी जगह से अगेन ड्रॉप हुई है। तो ये चीज ध्यान में रखिए, अगर ये पंप किया तो अगेन हो सकता है आके दोबारा इसी जगह से मार्केट पुल बैक करे। ठीक है, डीएक्सवाई की सिचुएशन को अगर आप देखते हैं तो डीएक्सवाई में आप ये देखें कि यहाँ पे मार्केट अब पुल अप होना शुरू हो गई है तेजी के साथ। अब यहाँ से देखें कितनी तेजी के साथ मार्केट सेलिंग जोन पे जा चुकी है। तो गोल्ड वापस पुल बैक कर सकता है, इसलिए अगर वो भी ऊपर जाता है तो ये काफी ज्यादा जो है ना वो मामलात गड़बड़ हो सकते हैं। इसको क्या चाहिए था कि यहाँ से ये डाउन साइड की तरफ था, यहाँ से अगर सपोर्ट लेके अप साइड की तरफ जाता तो ये एक मजबूत जो है ना वो होता, लेकिन ये जितनी काल इसकी मूव हुई है उसका कुछ भी इसने रिट्रेस नहीं किया। इसको 106.8 तक आना चाहिए। ठीक है, तो ये मॉर्निंग आपको पता है कि गैप अप गैप डाउन वाले सिलसिला है, तो इसलिए मॉर्निंग आजकल काफी ज्यादा फेक मूव्स देता है। डीएक्सवाई की अगर हम H4 के ऊपर बात करें तो इस मामले में मैंने कहा था कि थोड़ा डिप करके अपसाइड की तरफ जाएगा, लेकिन ये जाएगा अप ही। ठीक है, इसके अलावा डेली में भी यही सिचुएशन है, ब्रेकआउट हुआ हुआ है। तो मार्केट अगर मैक्स रिट्रेस करती भी है तो इन्हीं एरिया में करेगी, अदरवाइज इसने फिर इसका ट्रेंड बुलिश हो चुका है। ठीक है, क्योंकि 6 डेज है मार्केट को अपसाइड की तरफ जाते हो, तो आज थोड़ा रिट्रेस इसका बनता है। अच्छा गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं एच वन डेली के ऊपर। तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है ताकि वीडियो शॉर्ट करूंगा, ताकि आपको काम की ही बातें बताऊं। सबसे पहले मैंने आपको कल भी बताया था, एक ब्रेकर ब्लॉक बन गया जो स्ट्रॉन्ग एक कैंडल अपसाइड की तरफ इसको
तोड़ के चली गई थी और इसने पीछे एक बार रेस्पेक्ट दी, दूसरी बार भी रेस्पेक्ट दी, दो बार इस ब्रेकर ब्लॉक ने रेस्पेक्ट दे दी। और अगर आप कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है तो ये एरिया जहन में रखना। कल मैंने आपको बताया था ये सेलिंग जोन है, इस जगह पे बाय नहीं करना। मैं खुद पर्सनली मैसेज किया कि ये तो आपके ऊपर आप लोगों ने नहीं करना। कल मार्केट, मुझे पक्का यकीन था कि मार्केट जो है ना वो 268 के एरिया की तरफ रिट्रेस ले सकती है, क्योंकि कंटिन्यूली मार्केट जो है ना वो अपसाइड की तरफ जा रही थी। इतना रिट्रेस थर्सडे वाले दिन बनता है, ठीक है। तो मार्केट अभी भी बुलिश है बट फ्लैट है, ठीक है। और ये कुछ पॉइंट हैं जो कि देखने पड़ेंगे, जैसे 2707, 2701 और 2696 वाले एरिया देखने पड़ेंगे। अगर इससे ऊपर डेली की क्लोजिंग होती है तो अगेन मार्केट इस एरिया को तोड़ेगी, लेकिन अगर इससे नीचे क्लोजिंग देती है तो हो सकता है पॉसिबिलिटी इस जगह पे सपोर्ट ले मार्केट एक बार फिर डाउन साइड की तरफ जाती हुई 57 और 40 से, ठीक है। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट आने वाले वीक में आपको फिर मैं वीकली वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, अब आते हैं H1 स्टोरी के ऊपर। तो गाइस कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट एक असेंडिंग चैनल को रिस्पेक्ट दे रही है, और यहाँ पे आपने जब भी इसके पास है आपने काफी चीजों का ख्याल रखना होता है। यहाँ पे फेक फास्ट अप साइड की तरफ भी मूव हो सकती है और स्ट्रॉन्ग कैंडल इसको तोड़ भी सकती है। जैसे कि पीछे देखे, मार्केट स्ट्रॉन्ग आई, यहाँ से स्पाइक लेके अपसाइड की चली हुई, इसको सपोर्ट लेके, लेकिन इस बार क्या हुआ, मार्केट अप गई, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी लेके इसको ब्रेक करके नीचे आ गई। और कल तेजी के साथ हुई। मैंने आपको दो लेवल्स बताए थे, एक असेंडिंग चैनल का ये रेस्पेक्ट सेलिंग बताई थी 2729, और असेंडिंग चैनल की सपोर्ट मैंने बताई थी आपको 2677 और 75 का एरिया। देखिए एग्जैक्ट मार्केट इस जगह ये कल का ही है, कल मेरी वीडियो उठा के देख लें, कल का ही लगा हुआ है। इस जगह पे सपोर्ट मार्केट लेके अपसाइड की तरफ आई, फिर अगेन इस जगह काफी लोगों को ट्रैप किया, फिर अपसाइड की तरफ आई। अब ये रेजिस्टेंस है 2686, सपोर्ट अब बन चुकी है, पहले रेजिस्टेंस थी अब सपोर्ट है। अब मार्केट अगर इससे ऊपर H1 क्लोज करता है तो रीटेस्ट इस एरिया में करके अपसाइड की तरफ आ सकता है, और अगर इधर से ही अपसाइड की तरफ जाता है तो 2696, 2701 और 2707 गोल्डन लेवल है। जितना कल मूव मार्केट ने डाउन साइड की तरफ की है, इधर से अगेन आपको सेलिंग मिल सकती है। और अगर इससे अबव चली गई तो फिर 2715 और 21 का एरिया, अगेन अपसाइड की तरफ 2730 रिजेक्शन चैनल्स। उसके अलावा अपर वाले सप्लाई जोन सेम वही पड़े हुए हैं। इस टाइम जो गोल्ड का बाइंग लेवल्स है वो 100% है, इसलिए इस वक्त हर डिप से बाय पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अपसाइड की तरफ मार्केट मूव कर रही है। और इस अचानक कुछ टाइम के बाद जो है ना वो वॉल्यूम जब सेल का डलेगा तो फिर हम मजीद इसको जज कर सकेंगे। तो यहाँ पे अगर आप गाइस देखें तो ये स्टिल सपोर्ट जो आज की दिन की है वो सेम वही है, 2665, 2660 और 2650। सपोर्ट्स आज वही जोन्स हैं, और अगर इससे नीचे H1 क्लोज करता है तो फिर एक बड़ा सेल भी देखने को मिलेगा जो कि ये जोन तक जा सकता है, और वो 2612 और 2608 का एरिया है, ठीक है जी। उसके बाद H4 लेवल्स की बात की जाए तो H4 लेवल्स गाइस आपको मैं बता देता हूँ। एक चीज आपने यहाँ पे समझनी है जो कि बहुत जरूरी है। छोटे टाइम फ्रेम पे आप बहुत ज्यादा डरोगे, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको ये समझ आएगा कि मार्केट ने यहाँ से मूव पकड़ी और इस जगह तक गई, ठीक है। और अगर इसका रिट्रेस अप्लाई करें तो ये एरिया बनते हैं 2670, 2657 और 2684, ठीक है। अभी तो मार्केट इसके दरमियान में ही गई है, ठीक है। अगर जब तक मार्केट 2657 से नीचे H4 क्लोज नहीं करती आप बड़े सेल की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इसी को मद्देनजर रखते हुए आपको मैं लेवल्स बता देता हूं, वो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं। सबसे पहले सपोर्ट आपके सामने है, सॉरी ये 2600 है, 2673। उसके अलावा दूसरी सपोर्ट है 2657, और तीसरी सपोर्ट है 2650 और 46 का एरिया, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 2700 रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिट्रेस का एक 50% बनता है। दूसरा जो है ना वो 2716, और तीसरा 2736 और 40 का एरिया। आई होप कि आज का दिन भी आपके लिए इसी तरीके से पावरफुल और अहमियत का अमल हो। अगर गाइस यहाँ पे देखें, लेकिन इस कैंडल्स ने लिक्विडिटी स्वीप की हुई है, इतनी पावरफुल बुलिश इंगल्फिंग नहीं बनेगी, लेकिन जो है ना इतना जरूर पावर होगा कि ये रिट्रेस करके थोड़ा सा अपसाइड की तरफ आपको कुछ बेनिफिट दें, ठीक है। क्योंकि 2700 से ऊपर भी काफी बहुत सारे लोग जो है ना वो बाय में ट्रैप हैं, और इस 80 से नीचे सेल में मार्केट ट्रैप कर रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट रेंज मूव भी कर सकती है आज के दिन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज।